पीछे उसका है ना होल्ड किसी के पास। अब ऐसे ही उसका होल्ड है भगवान के पास, ज्ञानी का कर्म कर रहा है। अब पुतली को पता है मैंने ये कर्म करना है, ये करना है, पुतली को पता है? नहीं पता है ना। जैसे उसको वो ऊपर वाला करवाएगा वैसे वैसे करते करते जाएगा। होल्ड तो हमारा भी उसके पास है, परमात्मा के पास है, पर हम पुतली की तरह नहीं कर्म करते। ओ जड़ा करवे से मैं उवें करसा। हम कैसे करते हैं? अपनी मारते हैं बीच में, अपना लेके आते हैं। वैसे देख, ध्यान दें, थोड़ा सजगता लें, रुकें, तो अपनी तो वैसे ही नहीं होती, होती है अपनी तो वैसे ही नहीं होती, होती तो उसकी है। जो इसकी प्रारब्ध में है वही होता है, फिर हम अपनी क्यों मारते हैं? कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कहने को कह देते हैं पर निश्चय पक्का नहीं रहता। अब यही देखो, जैसे वो पुतली का होल्ड उस बाजीगर के हाथ में है। अब वो बाजीगर चाहे तो उसको इधर से उधर करे, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो होगी इधर से उधर, हो ही नहीं सकती। चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश, उसकी कोशिश क्या कहाँ गई? निष्फल हो गई। ऐसे ही हम लोग हैं, हमारे जितने भी यत्न होते हैं सारे निष्फल जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रारब्ध उसके हाथ में है, छूटा हुआ तीर है। फिर हम क्यों यत्न करते हैं? अपने अगर यत्न करना भी है तो कहाँ करें? छूटने के लिए करें, अपने स्वरूप के लिए करें। इसमें श्री विचार चंद्रोदय की तीसरी कला में बताया गया कि पुरुषार्थ किसको कहते हैं। पुरुषार्थ है क्या? जो बाहर वाला करते हैं ना काम, वो पुरुषार्थ नहीं है। असली पुरुषार्थ यही है। ये जब इस विचार की क्लास में बैठे देखो तब पता चला, नहीं तो आधे लोगों को तो पता ही है नहीं असली पुरुषार्थ है क्या। आँख दे के कुएं पुरुषार्थ, वो तो संसार के काम को ही बोलते हैं। वो पुरुषार्थ मैंने बहुत किया, मैंने बहुत किया, पर वो पुरुषार्थ नहीं कहते हमारे तत्वज्ञ, हमारे गुरुदेव, संत लोग तो कहते हैं जो अपने स्वरूप के लिए किया जाता है वही पुरुषार्थ है। अब कहते हैं जैसे बाजीगर की पुतली धागे के आश्रय अनेक प्रकार के नाच करती है, किसी कर्म के करने में उसको विलंब नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी प्रारब्ध की तार पर बांधा हुआ सर्व प्रकार के कर्मों का करता है। अब पुतली को देर लगती है, बाजीगर जहाँ से मर्जी उसको उठा के इधर से उधर कर दे, नहीं कर, क्योंकि वो हस्तक्षेप भी नहीं करती। उसको पता है मेरे किए से कुछ होने वाला है भी नहीं। और इधर हम चेतन है ना, तभी थोड़ा अपना हस्तक्षेप कर बैठते हैं बीच में, क्योंकि वो धागा तो दिखता है नहीं, धागा दिखाई नहीं देता। अब वो ना दिखने का कारण है तो सही ना, है तो सही, इतना तो हम मानते हैं। अब ना दिखने के कारण हम अपनी मारनी शुरू कर देते हैं। कहते हैं इसलिए वो किसी भी कर्म में प्रतीत हमें नहीं होता जो ज्ञानवान होता है, क्योंकि प्रारब्ध अर्थात इंद्रिय और उनके विषय भोगे बिना निवृत्त नहीं होते। अब इस क्या कहने का मतलब है, जो उसकी प्रारब्ध है ना ज्ञानी की, ज्ञान तो हो गया पर प्रारब्ध तो है ना अभी, वो उसको ख़त्म करनी है ना। जो बीच में अपनी प्रारब्ध को ख़त्म कर देते हैं, जो बच्चे बीच में सुसाइड कर देते हैं, उनकी शरीर की आयु अभी है, तब तक वो भटकते रहते हैं, उनको कोई और शरीर नहीं मिलता, तब तक भटकते हैं। और शरीर को उन्होंने बीच में ख़त्म किया, उसका दंड अलग से भोगना पड़ता है। तो इससे अच्छा अपने अंतःकरण को समझा लें, इस शरीर का अभिमान ही तो है जो सहा नहीं जाता, अपना अहंकार ही तो है जो सहा नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं अहंकार किसका? आकार का, आकार का अहंकार है, आकार तो किसी काम का है ही नहीं।
है जड़, जड़ आकार किस काम का, किसी काम का नहीं है ये। फिर इसका अहंकार क्यों, विचार करें, फिर इस अहम क्यों उठता है कि उसने मुझको कहा, ये मैं पन्ना क्यों उठ रहा है। मेरे तक तो किसी की पहुंच है ही नहीं, कोई पहुंच ही नहीं सकता मेरे तक तो। अब इसलिए कहते हैं जो उनकी प्रारब्ध है ना ज्ञानियों की, वो भोगते हैं, क्योंकि भोग कर ही निवृत्त होगी, बिना भोगे वो भी नहीं छूट सकते। और शेष 2 प्रकार के कर्म संचित और क्रियमाण ज्ञान के आने पर नष्ट हो जाते हैं। उसने पूछा था ना क्वेश्चन भी, फिर उसके कर्म कैसे वो होते हैं, क्या क्या करता है वो। देखो प्रारब्ध तो भोग के कटेगी, छूटेगी नहीं, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। फर्क इतना है, जो ज्ञानी है उसकी आगे और रील नहीं बनती, और जो अज्ञानी है वो आगे बनाई जाता है, अपना आगे की रील उसकी सीधी और तैयार हो रही होती है। अब ये वही कह रहे हैं, बाकी 2 कर्म संचित और क्रियमाण ज्ञान के आने से नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म जिससे शरीर की रचना हुई है भोगे बिना नहीं मिटते। अब जो शरीर में आ गया, जो कर्म पक गए, उसका शरीर बन गया, अब वो तो भोगे बिना हटेंगे ही नहीं। अतः ज्ञानी जिसकी प्रारब्ध शेष है, अर्थात जो शरीरधारी है, अनेक प्रकार के कर्मों का कर्ता और भिन्न भिन्न अवस्थाओं में प्रवृत्त होता हमें प्रतीत होता है। तभी कहते हैं ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने, और कोई दूसरा नहीं जान सकता। वो कर्म करेगा जब तक उसकी शरीर की प्रारब्ध है, तब तक हमें करता हुआ दिखेगा। पर कैसे कर्म है, जैसे भुना हुआ चना, सेक लग गया ज्ञान अग्नि का, उसके आगे अब और कर्म नहीं बनते। कहते हैं उसके निश्चय में केवल चिदाकाश है, अपने स्वरूप में बैठा है, वो सारा कर्म करेगा, सारी क्रिया करेगा, पर दृढ़ता कहाँ है उसको, अपने स्वरूप के अंदर। ना कोई कर्ता, ना कर्म, ना क्रिया, कुछ नहीं है उसके लिए। प्रारब्ध नाम शरीर का है। प्रारब्ध हम किसकी कहते हैं, शरीर की कहते हैं ना। तो शरीर को पता है मेरी प्रारब्ध है, पता है, जो भी दुख आते हैं सुख आते हैं प्रारब्धवश आते हैं, ठीक है। अब आते कहाँ हैं, शरीर के ऊपर, और शरीर को खुद नहीं पता ऐसा क्यों दुखी थींदे पियो, ऐसा क्यों दुख सुख कुए च गिद्दी बैठो। जिसकी प्रारब्ध है उसको नहीं पता, तो मैं क्यों मत्था मारा। कभी विचार से विचार करें, अनुभूतियाँ निकालें अपनी ये वाली, तो फिर मैं क्यों मत्था मार रही हूँ। कहते हैं सो जब तक यह है तब तक इंद्रिय और अंतःकरण अपने अपने स्वभावों में प्रवृत्त हैं। अब उसने कहा ना ज्ञानवान को तो अपने निश्चय पे दृढ़ता होगी, वो तो किसी कर्म में होता ही नहीं है, उपरत है, तो फिर उसके कर्म कैसे होते हैं। अब यही आंसर दे रहे हैं कि उसके कर्म नहीं बनते। जो उसकी प्रारब्ध है, जरा शरीर दी प्रारब्ध है, वो तो अपने आप ही भोग से हो। जैसे वो पुतली का उदाहरण दिया, धागे से बंधी पड़ी है, उसको बाजीगर जहाँ जहाँ नचवाए वो नाचेगी, अपना कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसे ही ज्ञानवान को भी दृढ़ता होती है अपने स्वरूप के ऊपर कि मेरी डोर उसके हाथ में है। जैसे जैसे वो आगे, तभी तो कहते हैं अपनी रोज हमारा नया पेज खुल रहा है, रोज हमारा नया पेज खुल रहा है। पर भगवान से बस यही एक प्रार्थना करें, जो आ जाएगा उसको देखने की हिम्मत देना, शक्ति देना मेरे को देखने के लिए, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, इसकी प्रारब्ध है। और वैसे भी मनुष्य शरीर पाप और पुण्य का बना हुआ है। अब पाप कर्म तो दुख, पुण्य कर्म
सुख। दोनों को ही देखने वाला बनना है हमें, दोनों को ही देखे जाए हम। अब देखते जाएंगे तो दोनों से हम अलग हो जाएंगे, हमारा कोई कर्म नहीं बनेगा। जिस प्रकार रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से शंका की कि आप किस प्रकार कहते हैं कि हमारे में अहंकार और इच्छा नहीं, आप प्रत्यक्ष उपदेश करते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखो, अब राम जी ने वशिष्ठ जी के ऊपर ही हाथ डाल दिया। आप कैसे कहते हो कि हमारे अंदर अहंकार और इच्छा नहीं? अब क्या कहा? आप तो सामने से मेरे को दिख रहे हो। अब क्योंकि अंतःकरण से मिलके बोल रही हैं ना, तभी तो उन्होंने, राम जी ने प्रश्न बना दिया उनके ऊपर ही। कहते हैं और अधिकार अनुसार वचन भी कहते हो। राम जी को कहते हैं ना, तू ऐसे करके देख, अधिकार से कह रही हैं राम जी को। आप में चारों अंतःकरण प्रतीत होते हैं। इस पर वशिष्ठ जी चुप हो गए। उत्तर दिया कि हे राम जी, हमारे में किसी प्रकार का लेश अथवा अभिमान नहीं। अब राम जी को तो दिख रही है ना अंतःकरण के साथ जुड़े हुए। अब क्या अंतःकरण अलग थोड़ी थी, वैसे अलग थोड़ी होगा। ज्ञान होने के बाद अंतःकरण बाहर थोड़ी आन पोसे, छलांग मारते बाहर आने बने रास्ते ता शरीर दे विच ही। पर अपनी स्थिति बोलेगी ना फिर, क्योंकि हम अपने साक्षी स्वयं हैं, हम स्वयं साक्षी हैं। अब जो ये विद्या हम करते हैं ना, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हम अपने लिए ईमानदारी के साथ। अगर हम छूटना चाहते हैं इसी जन्म में, तो अपनी ईमानदारी हमें अपने साथ करनी पड़ेगी। हम दूसरे के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम स्वयं चाहते हैं, हमारी स्वयं की इच्छा है कि हम छूटें इस शरीर से, आगे कोई और शरीर ना आए हमारे पास। अब कहते हैं इसलिए हे राम जी, किसी प्रकार का भी लेश और अभिमान मुझ में नहीं। हमारा स्वरूप केवल अनुभव मात्र है। अनुभव मात्र मतलब शरीर होते हुए भी अपनी उस सत्ता का वो अनुभव कर रहे हैं, और डंके की चोट से राम जी को कह रहे हैं। तभी तो राम जी कह रहे हैं और अधिकार के साथ मेरे को कहते हो। क्यों कहते हैं? उन्होंने अनुभव किया हुआ है, तभी तो वो कह रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सर्व इंद्रियां अपने अपने कर्मों में बरतती हैं, किसी दूसरी का कर्म नहीं ले रही कोई भी इंद्री। तू अपने धर्म को त्याग कर इनमें क्यों प्रवृत्त हो रहा है? तू भी अपने धर्म में रह। इंद्रियां तो अपने आप ही अपने धर्म में है ना, इसलिए इंद्रियों को धर्मात्मा कहा जाता है। फिर तू क्यों अपना धर्म छोड़ रहा है? तू अपने धर्म में स्थित रह। तेरा और शरीर का संबंध कभी ना हुआ है, ना होगा, ना है ही नहीं, कभी होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता। अब वो अर्जुन वो हैं, हम अर्जुन हैं। हमारे गुरुदेव हमारे कृष्ण ने, वो हमें कह रहे हैं कि हम अपने धर्म में रहें। हमारा धर्म क्या है? अपना स्वरूप है ना, अपना साक्षी, उसी में हम क्या हैं? हम सत्य चित आनंद हैं। ये नाम रूप वाले नहीं है। जो इस शरीर का नाम रखा गया, मैं वो नहीं हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। बहुतों को आदत देखी है मैंने अपना नाम लेकर बात करने की। ला मैं इवें सोचा अपना नाम गिनते बुला अक्सर मैं बुला इवें सोचा भी अपना नाम थोड़ी है। एक तो संसार ने वैसे संस्कार डाल रखी हैं, ऊपर से फिर हम भी उसको चिपकाई पड़े हैं। जितना हो इसका नाम ही मत लो, अपनी बुद्धि में दृढ़ता करो, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना
वो ज़्यादा पक्का होता है, गहरे में जाता है हमारे। तो अपने आप को ओम कहो, ब्रह्म कहो, सत साक्षी बोलो, सच्चिद आनंद बोलो। अपना नाम रिपीट मत करो, इस शरीर का जो नाम रखा गया है। और तो बुलाते हैं सो बुलाते हैं, कम से कम अपने ऊपर तो हमारा अधिकार है ना, हम तो स्वतंत्र हैं, हम उसको रिपीट ना करें बार बार। अज्ञान से तुम्हारे साथ शरीर और इंद्रियां प्रतीत होती हैं, अज्ञान से है नहीं। अज्ञान से जो हमारा शरीर है और इंद्रियां हैं, ये हमें सच्चे लग रही थी, पर जब पोल खोली तो सब झूठ निकला, सब झूठ निकला, है ही नहीं इसमें कुछ भी। जैसे कोई पुरुष स्वप्न अवस्था में किसी स्थान से गिर पड़े और उसकी किसी अंग को चोट लग जाए, जब वह जागता है तो पीड़ा होती है और उसका उपचार भी करना पड़ता है। उसी प्रकार अज्ञान अवस्था के संगी जो शरीर और शरीर के कर्म हैं, उनके साथ ज्ञानी को जागृत अवस्था में बरतना पड़ता है। अब क्या कह रहे हैं कि स्वप्न में अगर कोई गिर जाता है तो जब जागता है तब उसको पीड़ा होती है। अब ऐसे ही जो ज्ञानी है, अब कहते हैं ज्ञानी को जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में जब जागेगा तब बरतेगा ना, तब उसको कहाँ बरतना पड़ता है, इस शरीर के साथ बरतना पड़ता है। अब शरीर के साथ बरतना उसको मुसीबत लगता है, वो इसके व्यवहार में उलझ जाता है, बरत नहीं सकता ज़्यादा। वो कहते हैं यह वचन केवल जिज्ञासु को समझाने के लिए हैं, ये हम लोग ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। बाहर किसी संसारी को समझाने बैठे ना ऐसे उदाहरण देकर, वो तो साको ही सारी खोपड़ी हिला रहे से होता, साको ही उलझाते रख रहे से। ये लोग आपस में हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु बैठे हुए हैं। हमें पता है कि जब ज्ञान की अवस्था होती है और जब व्यवहार करना पड़ता है संसार वालों के साथ, तो कितनी उलझन होती है। हम अपने अकॉर्डिंग इस शरीर को तो चला लेंगे जैसे कहीं, पर दो संसारियों के साथ हमें व्यवहार करना पड़े, फिर देखो उस टाइम क्या पता चलता है। फिर उस टाइम हमें उलझन लगती है, व्यवहार नहीं हो पाता वहाँ पर हमारा। कहते हैं देखो, जब हम स्वप्न में, मतलब हमने स्वप्न देख रहे हैं कोई, ठीक है, हम गिर गए, मंजे से नीचे गिर गए और नीचे कोई तीखी चीज़ पड़ी थी, तीखी चीज़ से हमारे शरीर को कट लग गया, कट लग गया। अब जब हम उठे तो हमें उसकी पीड़ा हो रही है, उस टाइम नींद में तो हमें पीड़ा ना हुई। कोई चीज पड़ी है तब मैंने कहा ऐसे तो स्वप्न में जागेगा तो खत्म है उसका। कोई चीज तीखी पड़ी है, देख तीखी पड़ी है, या वैसे भी स्वप्न में वैसे भी हम गिर जाते हैं या चोट लग जाती है, कोई भी हमें चोट लगती है, कुछ भी चोट लग सकती है ना। कई बार मंजे से गिरो तो फ्रैक्चर हो जाता है, उसी टाइम ही फ्रैक्चर हो जाता है। फिर हाँ, फिर पुछदे भी तुसा बैठो बोला दसो, पुछदे भी खुद बैठे, अनुभव भी किती बैठे। स्वप्न के अंदर नहीं, बेड पे गिर गए हम नीचे, वो तभी तो उन्होंने बोल दिया कि ये जिज्ञासु ही कोई समझ सकता है, बाहर वाले नहीं समझ सकते। देखो तभी तो गोला कट देता उन्होंने बच वाला जी, बस संसारी भी में सिर खा वेंदे, समझते गए नहीं गाल को। मेन तो हमें वो
वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमें उदाहरण दे रहे हैं उस साक्षी को दिखाने के लिए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ये सारे उदाहरण हमारे घूमते रहते हैं। वहाँ तक हमें कोई परफेक्ट उदाहरण नहीं है। किसी ने कुछ देखा हो तभी तो वो बताए हमें, वो कोई साकार रूप में है थोड़ी। हमें कोई बता देगा, दिखा देगा कि ये जिवें प्याज है उवें लगता है, या शिमला मिर्च वर्गे लिखता है। हम उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब इसलिए उन्होंने पहले बोला कि जैसे जागृत में आया तो उसको पीड़ा हुई, ठीक है। अब कहते हैं ऐसे ही वो जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी जब जागृत अवस्था में आकर इस शरीर के इंद्रियों के साथ व्यवहार करता है, फिर उसको ओखा लगता है, फिर वो कर नहीं पाता व्यवहार। नहीं, जब वो अपने स्वरूप में रहता है फिर तो वो ठीक है, पर जब व्यवहार करने के लिए तो बाहर आना पड़ेगा ना। फिर जब वो बाहर आता है तो उससे वो व्यवहार नहीं होता। तभी कहा कि ये कोई जिज्ञासु ही समझ सकता है, सारे नहीं समझ सकते इस बात को। केवल जिज्ञासु को समझाने के लिए है, अन्यथा ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म में किसी प्रकार की उपाधि नहीं। क्योंकि देखो जिज्ञासु जो ज्ञानी है उसके संचित और क्रियमाण कर्म खत्म हुए ना, उसकी प्रारब्ध थोड़ी खत्म हुई। प्रारब्ध तो है उसकी, वो तो उसको भोगनी पड़ेगी। अब वो प्रारब्ध में ये शरीर में क्या मटेरियल है, ये सारा 42 पुर्जों की जो फैक्ट्री बनी पड़ी है ये सारी है। अब ये सारी उसको सामने है ना, दिखती है वो, तो ये थोड़ी दिखना बंद हो जाएगा। जो ज्ञानी है उसको भी संसार सारा दिख रहा होता है, पर वो उसमें रुकता नहीं, उसमें वो उलझता नहीं है। और जो अज्ञानी है संसार उसके आगे भी है, पर वहाँ पे रुक जाता है वो। तभी ये नाम रूप दिखते हैं, आकार दिखते हैं, तभी राग और द्वेष आ जाता है, तभी उलझ जाती हैं। फिर कहते हैं इस प्रकार ज्ञानवान में ना कोई कर्म है, ना कर्ता है, ना क्रिया है, तो क्या है, सर्व आत्मा। वो सर्व आत्मा, उसकी दृष्टि वही होती है। जिस प्रकार पवन के 2 स्वरूप हैं, एक स्पंदन रूप और दूसरा आस्पंदन रूप। जब हवा चलती है तब कहते हैं हवा चलती थी, क्या होना हवा कहनी है ना। अब इसलिए कह रही हैं कि जिस प्रकार पवन के 2 रूप हैं, एक स्पंदन रूप और एक आस्पंदन, दोनों स्वरूपों में पवन समान है। पवन में किसी अवस्था में गमन आगमन से भेद नहीं। पवन तो दोनों, हवा तो दोनों अवस्थाओं में है, उसमें कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार आत्मा के 2 स्वरूप हैं, एक सफूरण और दूसरा असफूरण। असफूरण किसको कहा, देखो एक सफूरण और दूसरा असफूरण, परंतु आत्मा दोनों में समान है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। एक सफूरण, एक असफूरण, एक जड़ को कहा, एक चेतन को कहा। एक जड़ हो गया जिसमें सफूरण नहीं है, ठीक है, वो असफूरण है जड़, पर आत्मा दोनों में समान है। जैसे हवा एक चल रही है, स्पंदन रूप है, और दूसरी अस्पंदन रूप, पर हवा दोनों में समान है। ऐसे ही आत्मा भी दोनों में समान रूप से है। कहते हैं वस्तु स्थावर व जंगम सतचित आनंद
आत्म स्वरूप है। ज्ञानी क्या अज्ञानी अनेक प्रकार की सृष्टि अपने अपने कर्मों में स्वतः बिना प्रेरणा के प्रवृत्त हो रही है। जो ये 84 लाख योनियां हैं, 4 खानियां हैं, उसमें ये पेड़ पौधे सारा आ जाते हैं ना। अब तो उनके भी तो ये कर्म ही तो काट रही हैं। जो पत्थर है कितने सालों से खड़े हैं एक ही जगह पे, इमारतें बनी खड़ी हैं पुरानी पुरानी, ये भी तो कर्म काट रही हैं अपना। तो कहते हैं इन सब में वही है, पर ये अपने कर्मों से ये प्रावृत्त हुए बंधे खड़े हैं, अपने कर्मों के बंधन से खड़े हैं ये सारे ही, क्योंकि एक ही ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है। पर्वत पेड़ पौधे क्या होंगे जो निकल गए। जब हम कहते हैं कि वो पूर्ण है, सब जगह वही है, तो हर जगह पे वही है, तो पेड़ पौधे भी तो उसी के अंदर आ गए। सारी चट्टानें, पहाड़, नदियाँ, जितने समुद्र हैं सारे उसी में आ गए। तो कहते हैं क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है, उसमें किसको प्रेरक और किसको प्रेरित कही। अपने आप स्वतः उसका नियम, वो नियामक है ना, उसने जो नियम बना रखा है सृष्टि को चलाने का, कितना बलशाली और मजबूत बना रखा है कि उसने एक बार बनाया, सदियों से वही चल रहा है। अपने तो आए साल चेंज थींदे, उसका आए साल चेंज हुआ कभी भी ना हुआ, वैसे का वैसे, वही की वही रूटीन से सारा कुछ सारा वैसे का चलता आ रहा है उसका। जैसे स्वप्न में जो अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, उसमें किसकी प्रेरणा मानी जाए और किस वस्तु को करता। अगर हम कहें कि कर्म तो वो करवेंदा है, फिर वो कहते हैं फिर स्वप्न में कर्म कौन करवेंदा है। जागृत अवस्था आपा मन्या कि ओ करवेंदा है कर्म साकू। स्वप्न में हमें लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, उस काल में हमें फील होता है, नहीं होता ना। तो उसमें तो कर्म होते हैं ना स्वप्न में भी। कौन करवेंदा है, कौन करवा रहा है ना। वो इधर अंदर बैठे हमारे संस्कार जो अंदर बैठे हैं, करवाने वाला तो वही है ना। स्वप्न दृष्टा जो है वही स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न नर बनकर आ जाता है। अब इधर ये स्वप्न दृष्टा कौन है, वो ब्रह्मा है ना। वो सोई पड़ी है ना, हम उनके स्वप्न में है ना, हम सारे स्वप्न नर है ना। अब जैसे हमारे स्वप्न नर को हम हैं उनके करवाने वाले, उनको क्रिया करवाने वाले हम हैं, तो स्वप्न है, हम हैं तो वो स्वप्न नर हैं। ऐसे वो ब्रह्मा जी हैं तो हम हैं, तब हैं हम। तो तभी हम बार बार कहते हैं ये अच्छा है कि अभी ब्रह्मा जी सोए पड़े हैं, अपन स्वप्न में ही निबेड़ा कर गिनो, वो उठ गए तो महाप्रलय हो जाएगी। इससे पूर्ण और अस्पूर्ण मन नहीं हुआ ना, पूरा तो आत्मा होगी, पूरा तो मन।